इंडिया दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। 3 राज्यों की 294 सीटों पर वोटिंग जारी। 10 लाख पहली बार वोट डालेंगे मतदाता। असम, केरल, पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी। लोग वोट डालने के लिए सुबह से ही लाइन में नजर आए। गुवाहाटी में असम के सीएम और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हिमंत विश्व शर्मा ने अपने परिवार के साथ मां कामाख्या देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने मतदान किया। कहा, आज असम के लिए महत्वपूर्ण दिन है। असम विधानसभा चुनाव के लिए रायजोर अध्यक्ष अखिल गोगोई ने डाला वोट। शिवसागर विधानसभा क्षेत्र से है उम्मीदवार। असम में मंत्री और जगी रोड से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष हजारिका ने विष्णु मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी एक्ट्रेस एमी बरुआ भी साथ में मौजूद है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर वोटिंग जारी। 294 उम्मीदवार की किस्मत का होगा फैसला। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद अपनी बाइक से रवाना हुए। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन पहुंचे। डीएमएस कार्यालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। केरल में वोटिंग जारी। आज 2 करोड़ 7 लाख मतदाता करेंगे 140 विधानसभा सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। केरल चुनाव 2026 के लिए नेमोम से मंत्री और एलडीएफ उम्मीदवार वी शिवनकुट्टी और अभिनेता मोहन लाल ने मतदान किया। केरल चुनाव 2026 के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेराउर से उम्मीदवार सन्नी जोसेफ ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए केरल बीजेपी अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपना वोट डाला। केरल में राज्य मंत्री और बेपोर विधानसभा क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार पीए मोहम्मद रियास ने कुटुल्ली यूपी स्कूल स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कन्नौर में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मुख्यमंत्री और धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार पिनराई विजयन ने अपना वोट डाला। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने वोट डाला। तिरुवनंतपुरम में किया मतदान। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कन्नौर में डाला वोट। लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे थे संतोष कुमार। केरल विधानसभा चुनाव के लिए एक्टर ममूटी ने डाला वोट। पत्नी संग वोट डालने पहुंचे एक्टर ममूटी ने मतदान किया। केरल में दिग्गज कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने मतदान किया। पार्टी नेता एम.एम. हसन भी साथ में मौजूद रहे। सीपीएम महासचिव एम.ए. बेबी ने डाला वोट। केरल विधानसभा चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम में किया मतदान। कन्नौर के सरकारी प्रशिक्षण केंद्र पहुंची कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद। केरल विधानसभा चुनाव में के लिए वोट डाला। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चन्नीथला ने डाला वोट। हरिपद निर्वाचन क्षेत्र से है उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी में बड़ी संख्या में वोट डालने की लोगों से अपील की। पुडुचेरी में बीओसी सरकारी स्कूल में अपना वोट डालने आ रहे मतदाताओं का एक रोबोट नीला ने किया स्वागत। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। का महिला भागीदारी से शासन गुणवत्ता बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी की 3 रैली। टीएमसी के गढ़ बीरभूम भी जाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। दिल्ली में होगी जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे नितिन नवीन। दोपहर 2:45 पर चाकुलिया उत्तर दिनाजपुर में करेंगे जनसभा।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू, कहा तमिलनाडु में बदलाव होने वाला है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी और इसी महीने बिल पारित होने की संभावना। लोकसभा सीटें 816 होंगी, 273 महिलाओं के लिए रिजर्व। एनआईए ने बंगाल में मालदा हिंसा केस में 12 एफआईआर दर्ज की। एसआईआर रिव्यू करने गए अधिकारियों को बंधक बनाया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 8-9 अप्रैल को कतर का करेंगे दौरा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी। ऑडियो मैसेज में कहा, जैसे अतीक को मारा वैसे ही मरना है। 33 बार गालियां दी। कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटे की कस्टोडियल मौत का सच बताया था, नौकरी तक दांव पर रखा। पवन खेड़ा ने तेलंगाना में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की, कहा हिमंता ने मुझ पर पुलिस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में सामान्य से 169.69% बारिश दर्ज की गई। तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई। आज भी 5 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी। यूपी, राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले। 15 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा मेन बस स्टैंड पर लगी भीषण आग। 6 बसें पूरी तरह से जलकर हुई खाक। आग की चपेट में आई कई बसें कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, पंचायती राज चुनाव हाईजैक करने की साजिश। कांग्रेस ने संविधान और कानून दोनों की धज्जियां उड़ाई। कानपुर देहात में पहुंचे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर बोला हमला। यूपी में जौनपुर में गैस पाइपलाइन मरम्मत कार्य के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करीब 30 फीट गहराई में वेल्डिंग का काम कर रहे 2 मजदूर अचानक मिट्टी धंसने से मलबे में दबे। काफी मशक्कत के बाद दोनों मजदूर को मलबे से बाहर निकाला गया। महाराजगंज में नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान। शिकायत के बाद ड्रग विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। कई दुकानें बंद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया। गाजियाबाद में गेम खिलाने के दौरान एक किशोर ने दूसरे बच्चे की हत्या की। बड़ा विवाद सामने आया। आरोपी किशोर ने एक बच्चे की चाकू गोदकर हत्या की। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में प्रभारी डीपीआरओ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। इस कार्रवाई से विकास भवन परिसर में मचा हड़कंप। बदायूं में विधायक की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से जा टकराई। विधायक राजीव कुमार और ड्राइवर को आई चोट। पठान माजरा को बठिंडा जेल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट में 1 दर्जन से करीब बच्चे झुलसे। सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान की दीवारें भी गिरी। फरीदाबाद में भीषण अग्निकांड में ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारी को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। करनाल में डेंगू ने दी दस्तक। जिले में मिले 5 केस। स्वास्थ्य विभाग ने 8 लोगों को नोटिस जारी किया। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने एक युवक की पीट कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते 2 अप्रैल को पुरानी रंजिश का मामला था। बदला लेने के लिए वारदात को दिया गया था अंजाम। कैथल में पुलिस की नई पहल। 25 राइडर्स, बाइक और स्कूटी तैनात। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बढ़ेगी सुरक्षा। ट्रैफिक एसएचओ इंस्पेक्टर सतपाल ने हरी झंडी दिखाकर राइडर्स को रवाना किया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ट्रंप बोले सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल है। ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत। चीन जा रहा था, बीच रास्ते से लौटा। इसी हफ्ते पूर्वी तट पर पहुंचेगा। ईरान का सऊदी ऑयल पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक। इसे होर्मुज बाईपास के लिए बनाया गया।
सीजफायर के बीच इजराइल की ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की हुई मौत। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 मौतें, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। ईरान बोला सीजफायर और जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। कुलदीप आखिरी बॉल पर हुए रन आउट। गुजरात की आईपीएल में सबसे छोटी जीत, मिलर ने मारा 106 मीटर लंबा सिक्स। आईपीएल में आज केकेआर वर्सेस एलएसजी नाइट राइडर्स को सीजन में पहली जीत की तलाश होगी। वहीं कोलकाता में बारिश के 90% चांस। गुजरात की आईपीएल के सीजन में पहली जीत, दिल्ली को 1 रन से हराया। गिल, बटलर और सुंदर की 50, राशिद को मिले 3 विकेट। मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों को एंट्री। आईपीएल के नए नियमों में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक, सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही रहेंगे मौजूद। शुभमन गिल पर 12 लाख का जुर्माना। दिल्ली के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण मिली सजा। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। बिलबोर्ड इंडिया चार्ट पर दूसरे नंबर पर भी हरियाणवी गीत, नेपाली सिंगर ने गाया शीशा सॉन्ग। 200 उधार लेकर की थी करियर की शुरुआत। लेटेंट विवाद पर समय रैना के बड़े खुलासे, कहा कपिल शर्मा मेरे अगले एपिसोड में आने वाले थे। सुनील पाल, मुकेश खन्ना पर कसा दोष। धुरंधर 2 से वायरल जैस्मिन सबसे महंगी पंजाबी फीमेल सिंगर बनी। एक सॉन्ग की फीस 35 लाख रुपए। ज्वालंधर में पैदा हुई, कभी 20 रुपए में सीडी बेचती थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। एक्टर निभाएंगे 4 किरदार। दीपिका पादुकोण के साथ पहली बार नजर आएंगे एक्टर। सलमान खान का सपोर्ट मिलने से खुश हुए राजपाल यादव, कहा भाईजान का आशीर्वाद साथ है। अवार्ड शो में ये मजाक बनाने पर एक्टर ने दी थी प्रतिक्रिया। धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका। धुरंधर 2 ने कमाई में बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा। अब सिर्फ पुष्पा 2 से पीछे। 200 करोड़ कमाकर भारत में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन सकती है धुरंधर 2। समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले शक्तिमान का अपमान किया। मुंह काला कर तुम्हें गधे पर घुमाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू की वाराणसी की कहानी लीक हुई। विलेन के मिशन पर टाइम ट्रेवल करेंगे महेश बाबू। इतिहास से 2027 तक का दिखेगा।